पढ़ेंगे। लकवे के रोगी को चंगा करना। हाँ, लकवे के रोगी को चंगा करना। हाँ, पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से यरूशलेम में आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हाँ, एक दिन क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। फरीसी कौन होते थे? पहले के जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे ना, हम उनको फरीसी बोलते थे। यानी कि फरीसी शास्त्री, यानी कि शास्त्र का ज्ञान रखने वाले। तो क्या हुआ, वहां पर बैठे हुए थे और गलील एक शहर का नाम था। गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से लोग आए हुए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। किसके साथ थी? हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ थी, चंगा करने के लिए। यानी कि यीशु मसीह जहां भी जाते थे वहां पर लोगों को क्या करते थे? चंगा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम उसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था घाट पर लाए। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था घाट पर लेकर आए। किस पर लेकर आए? घाट पर। क्योंकि वो जो लकवे का रोगी था वो चल फिर नहीं सकता था। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी वो जो लकवे का रोगी था वो चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसको घाट पर लिटाकर 4 लोग घाट पर लिटाकर उसको लेकर आए। आज हमारे बीच में भी एक लकवे के रोगी को ऐसे ही लाया गया है, क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते, इसलिए इसको गोद में उठाकर लाया गया है। तो ऐसे ही उस समय में एक ऐसा इंसान जो चल फिर नहीं सकता था, 4 लोग घाट पर लिटाए हुए उसको लेकर आ रहे हैं। आगे क्या हुआ, पढ़ेंगे। और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और वे उसको भीतर ले जाने के लिए क्या कर रहे थे? उपाय ढूंढ रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ था, एक जगह पर प्रचार कर रहा था, उपदेश दे रहा था, और लिखा है जहां पर भी यीशु मसीह प्रचार करते थे वहां पर लोगों की क्या हो जाती थी? बहुत भीड़ हो जाती थी। और ऐसा ही वहां पर भी हुआ, बहुत भीड़ वहां पर थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने लोग थे कि वो जिसको वो लकवा के रोगी को लेकर आए थे अंदर भी नहीं ले जा सकते थे। तो आगे क्या हुआ बेटा, पढ़ेंगे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपड़े हटाकर उसे खाट समेत बिछा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, और बाहर लकवे का एक रोगी है, उसको अंदर लेके जा नहीं सकते क्योंकि इतने लोग वहां पर खड़े हैं, अंदर को लेके जा नहीं सकते। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर तो वहां पर प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, मगर उन लोगों का विश्वास ऐसा था कि नहीं, आज तो मुझे इस रोगी को परमेश्वर के सामने लेकर जाना है तो जाना है, आज की तरह नहीं। उन लोगों का ये विश्वास नहीं था जैसे आज, अरे छोड़ यार, आज तो होली है, आज पहले हम होली मनाएंगे, कल देखेंगे हम तो परमेश्वर के भवन में जाएंगे, याद आएंगे। अरे आज तो भीड़ मिलेगी परमेश्वर के भवन में, हम कभी ऐसे दिन जाएंगे जब भीड़ ना हो। उनका ऐसा विश्वास नहीं था। उनका विश्वास कैसा था कि आज अगर मैं इस रोगी को लेकर आया हूं तो आज मुझे इस रोगी को वहां पर लेकर जाना है, यीशु मसीह के पास लेकर जाना है, और यीशु मसीह इस रोगी को चंगा करेगा। तो उन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने क्या किया? छत के ऊपर चढ़ गए।
क्योंकि उस समय लेंटर के घर नहीं होते थे, ऐसे जैसे हमारे लेंटर के घर है ना, ऐसे घर नहीं होते थे। किसके घर होते थे? बांसों के साथ। वो ऐसे झोपड़ी टाइप घर बनाते थे बांसों की। तो उन लोगों ने क्या किया, छत के ऊपर उस रोगी समेत चढ़ गए और वो जो ऊपर लकड़ियां लगी हुई थी, जो छत थी, उस छत को ही उन्होंने फाड़ दिया छत को। इधर उधर लकड़ियों को एक साइड इस साइड बिखेर दिया। और फिर क्या हुआ, पढ़ेंगे। उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अब यहाँ पर लिखा, पर जब भीड़ के कारण से भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और तरपैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अब 4 रस्सियों को बांधा, एक इस साइड, एक उस साइड, एक उस साइड, एक उस साइड। ऊपर वो लोग खड़े हैं और नीचे उसको रस्सियों के साथ नीचे उतार दिया। हालेलुया। आज कोई करेगा ऐसा? आज तो करेगा नहीं। आज तो मैं सोचेंगे जिसका घर है वो तो मारेगा हमें, अगर हम उसकी घर की छत्ती पाड़ देंगे तो। मगर उस टाइम वो डरे भी नहीं कि अगर हमें कोई मारेगा तो हम पीट लेंगे, हम पिटाई भी सहन कर लेंगे, मगर मुझे मेरे मरीज को बचाना है, मुझे मेरे मरीज को चंगा करना है। मगर बहाने नहीं थे, क्योंकि आज हम चाहते हैं अरे यार कहाँ कैसे लेके जाए, हम चर्च में कैसे लेकर जाए, भवन में कैसे लेकर जाए, ये तो चल ही नहीं सकता, इसको तो लकवा लगा हुआ है, ये तो पैरालाइज है, चल ही नहीं सकता। उस टाइम उन्होंने बहाने नहीं बनाए। उस टाइम उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आज मुझे अपने मरीज को चंगा करना है तो करना है, आज यीशु मसीह के पास इसको लेके जाना है तो लेके जाना ही है। क्या किया, चारों तरफ रस्सी को बांधा और रस्सी बांधकर नीचे खाट को यीशु मसीह के सामने लेकर चले गए। आगे क्या हुआ? उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। अब क्या हुआ, उसने उन लोगों का और उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोल रहा है कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कोई ऐसा बोल सकता है किसी को तेरे पाप क्षमा हुए? बोल सकता है? आप बोल सकते हो? किसी को भी बोल सकते हो कि सिर्फ तेरे पाप क्षमा हुआ। पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? केवल परमेश्वर, जो इस धरती का मालिक है ना, जिसने हमें बनाया है। पाप भी वही क्षमा कर सकता है, और कोई हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब से हमने जन्म लिया है, जब से और अब तक हम क्या करते आए हैं? पाप। बेटा इसको पकड़ लो। हम रोज पाप करते हैं, हर दिन पाप करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गालियां देते हैं, हम बुरे बुरे विचार किसी के मन के किसी के लिए लाते हैं अपने दिमाग में। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो हमारा परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने उनका विश्वास देखकर उससे क्या कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। अब आगे क्या हुआ, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे। तब शास्त्री जो शास्त्र का क्या करते थे, ज्ञान रखते थे, और फरीसी विवाद करने लगे। हाँ पढ़ेंगे। यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? यह कौन है जो परमेश्वर की क्या करता है? निंदा करता है। यह परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? अब वो फरीसी और शास्त्री अपने मन में बात कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, ये कौन है पापों को क्षमा करने वाला? इसको किसने अधिकार दिया? किसने इसको अधिकार दिया कि किसी के पापों को क्षमा कर दे? ये कौन है?
वहां पर खड़े हुए लोग यीशु मसीह को बोल रहे, भाई कौन है तू, कैसे बोल रहा है तू इसके पाप क्षमा हो गए, तुझे किसने अधिकार दिया। बोल रहा है कि परमेश्वर को छोड़ पापों को क्षमा कौन कर सकता है। हालेलुया। हाँ, आगे क्या हुआ? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? तुम अपने मन में क्यों विवाद कर रहे हो? विवाद करना है मुझसे करो, आमने सामने करो। मन में बोल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हर किसी की मनों की बात क्या करता था, जानता था, और आज भी जानता है। कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे हो, अपने मन में तुम विवाद कर रहे हो, मुझसे बताओ, मुझसे बोलो। हाँ, आगे क्या हुआ? सहज क्या है? सहज क्या है? क्या यह है कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्या यह है कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? या कहना कि उठ और चल फिर? या यह कहना कि उठ और चल फिर? सहज क्या है? आसान क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? ये तो कोई भी कह देगा, भाई तेरे पाप क्षमा हुए, तो कैसे पता लगेगा कि उसके पाप क्षमा हुए? हालेलुया। ये तो कोई भी बोल देगा, पता कैसे लगेगा कि उसके पाप क्षमा हुए हैं या नहीं? हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह ने बोला कि सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? हाँ, आगे बढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। इसलिए कि तुम जानो कि पृथ्वी पर यीशु मसीह को क्षमा करने का अधिकार है। हाँ, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अपने घर चला जा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए। जैसे ही यीशु मसीह ने बोला कि तुम जान लो, ऐसे तो कोई भी कह देगा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, क्या बदमाशी करता है? मगर उसका प्रूफ क्या है कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं? उसने कहा उस रोगी के रोगी को, जो लकवे का रोगी था, कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर अपने घर चला। उसी समय क्या हुआ, वो जो लकवे का रोगी था, जिसको ऊपर खाट से नीचे उतारा था उन लोगों ने, उसी समय अपनी खाट अब उठ गया और उसने अपनी खाट को उठाया और चलने फिरने लग गया। पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। वह तुरंत उसके सामने उठा, वह तुरंत उसके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था, और जिस खाट पर पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। अपने घर चला गया। हालेलुया। जोरदार तालियां। अगले दिन नहीं, एक महीने के बाद नहीं, एक साल के बाद नहीं, उसी समय बाइबल हमें बताती है कि वो जो लकवे का रोगी था, उसी समय उसने अपनी खाट को उठाया और वहां से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चला गया। हालेलुया। विश्वास सबसे जरूरी क्या है? विश्वास। अगर आज आप यहाँ पर आ रहे हो, अगर आपके अंदर कोई भी विश्वास नहीं है तो कोई अगर आज आपके अंदर विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह मुझे भी उस रोग से आजाद कर सकता है, तो आज आप भी अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो यीशु के नाम से। आमीन। जैसे परमेश्वर ने बोला उसी समय
उस जन ने, उस मनुष्य ने अपनी खाट को उठाया और उठाकर अपने कंधे पे उठाकर ले गया। जिस खाट पर क्या पता वो 1 साल से पड़ा था, क्या पता वो 10 साल से कम पड़ा था, क्या पता वो 20 साल से उस खाट के ऊपर पड़ा था, मगर जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल, फिर उसी समय वो चलने फिरने लगा। तो मायने क्या रखता है? आपका विश्वास। सच में अगर आज आपका विश्वास है कि हाँ प्रभु, हम भी उस मनुष्य की तरह उस रोग से जो हमें 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से पकड़े हुए हैं, आजाद हो सकते हैं, तो आज ही आप उस रोग से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। उस समस्या से जो आज तक आपके साथ है, तो आज आप उस समस्या से आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। बाइबल हमें बताती है कि उसने कैसे लंगड़ों को चलाया, बहरों को कान दिए, अंधों को आंखें दी। कैसे यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए। सच में आज भी हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर जिंदा है। एक और वचन निकालेंगे हम